समय सार परमागम में 49वीं गाथा चल रही है, जिसमें अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अनिर्दिष्ट संस्थान संबंधी बोलों की चर्चा हुई। अब अव्यक्त बोल की चर्चा चल रही है। इसमें तीसरे अर्थ की बात चल रही थी। चित्त स्थित सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसलिए वह भगवान आत्मा अव्यक्त है। जब ये बात कही थी और गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ करते वक्त भूत काल की पर्यायों को निमग्न कहा था, भविष्य की पर्यायों को निमग्न कहा था, लेकिन वर्तमान पर्याय को अलग रखा था। तो उस पर से प्रश्न खड़ा होता है बार बार कि यदि वर्तमान पर्याय को अलग करेंगे तो भूत भविष्य की पर्यायों को जोड़ने वाला, उसमें कंटिन्यूटी रखने वाला तो वर्तमान ही है। तो आत्मा के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक भूतकाल तो एक भविष्यकाल का। तो ये प्रश्नोत्तर चल रहे थे, इसमें बहुत सी चर्चा हो चुकी है। तीन कालों में भूत और भविष्य की पर्यायें तो पारिणामिक भाव रूप से शामिल हो गई और वर्तमान पर्याय अलग रह गई, तो फिर वह आत्मा त्रिकाली कैसे रहा? ये बात पड़ी थी ना। अरे भाई, पारिणामिक भाव पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य रूप है, अतः वह सदा त्रिकाली ही होता है। भूत भविष्य की पर्यायें पारिणामिक भाव रूप हो गई का अर्थ ही यह है कि वे द्रव्य रूप हो गई। पर्याय द्रव्य में से ही प्रकट होती हैं और द्रव्य में ही समा जाती हैं, अतः दृष्टि का विषय तो द्रव्य ही रहा। इसी कारण इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि भी कहते हैं। माने पर्याय थोड़ी रहा, पर्याय सहित का रहा। पर्याय के रूप में रही हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो पर्याय को शामिल हो गई। जब पर्याय द्रव्य के रूप में शामिल हुई तो ये बात आप कैसे कह सकते हो? एक तो मुझे कल के बारे में, जो मेरे व्याख्यान के बारे में यहाँ जो कमेंट किया, उसके बारे में एक बात कहनी है और दूसरी इस बारे में भी कहनी है। किसी लड़के ने कहा कि शुभ भाव के कारण वो मुनिपना कायम नहीं रहा, शुद्ध भाव के कारण रहा। ऐसा कहा था ना कि कुछ और था, मैं शुद्धोपयोग के कारण रहा। तो शुद्धोपयोग तो नष्ट ही हो गया जब शुभ भाव में आया, छठवें मनुष्यस्थान में आया। तो वो शुद्धोपयोग के कारण कैसे रहा? वास्तव में वो तीन कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, उसके कारण उसका मुनिपना, भावलिंगपना कायम है। भाव शुद्धोपयोग माने भावलिंग नहीं है। शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, इन दोनों को मिलाकर के नाम है भावलिंग। और उसके साथ रहने वाला स्वभाव और नग्न दिगंबर दशा, इन दोनों को मिलाकर के है द्रव्यलिंग, है ना। तो जब वो छठवें गुणस्थान में आया, जब 7वें में गया था, तब भी तीन कसाय के अभाव रूप परिणति निर्मल थी। और जब वो 6वें में आया, तब भी वो तो कायम ही है। अकेला वर्तमान का उपयोग नष्ट हुआ है। जैसे एक आदमी के पास 10 करोड़ की पूंजी है, वो बैंक में जमा है, और वो आज जाकर के रोजाना दुकान पे नई नई कमाता है। तो आज उसने दुकान बंद रखी, तो आज की कमाई गई, वो पूंजी में तो कोई फर्क नहीं आया ना। तो वो करोड़पति उस पूंजी के कारण कहलाता है, रोजाना की कमाई के कारण नहीं। क्या? तो पूंजी कायम है, इसलिए वो है, समझे ना। तो वो शुद्ध परिणति कायम है, इसलिए वो है। शुद्धोपयोग के वजह से नहीं, शुद्धोपयोग तो छूट गया और शुभ भाव की वजह से हो नहीं सकता है वो।
ये बात है। दूसरी ये बात कहने के लिए कि वो पर्याय तो द्रव्य रूप में हो गई, वो पारिणामिक भाव रूप हो गई, इसलिए वो द्रव्य हो गई। तो पर्याय शामिल की बात वहाँ कहाँ रही कि भूत पर्याय की शामिल कर ली, वर्तमान को शामिल नहीं की। भूत की और भविष्य की पर्यायें द्रव्य रूप हो गई, इसलिए शामिल हो गई। और वर्तमान की पर्याय द्रव्य रूप नहीं हुई, पर्याय रूप खड़ी है, इसलिए शामिल नहीं हुई। अंतर समझ में है ना? ये उत्तर है। इसके लिए कल एक उदाहरण दिया था, अंत में किसकी समझ में आया नहीं आया, वो चंद्रमोहन तो चांद खां का याद है ना? चंद्रमोहन जब मुसलमान बन गया तो वो चांद खां हो गया, तो चंद्रमोहन कहाँ रहा? तो उन्होंने हिंदू को कहाँ शामिल किया? वो तो कहते हैं हमने तो मुसलमान को ही शामिल किया है, वो मुसलमान बन गया तब हमने शामिल किया ना, समझे ना? ऐसा जब वो द्रव्य रूप परिणमित हो गई तब हमने शामिल किया है, इसलिए पर्याय को शामिल कर लिया। ये हल्ला चिल्लपों क्यों करते हो? अब फिर प्रश्न है कि आप कुछ भी कहो, परंतु जब वर्तमान पर्याय अलग रह गई तो फिर द्रव्य त्रिकाली कैसे रहा, अखंडित कैसे रहा, यह समझ में नहीं आता। क्या ये तुम तर्क लगा लगा करके तो हमारा जबरदस्ती गले उतारना चाहते हो, ये बात पार पड़ेगी नहीं। अब कुछ भी कहो, मैंने कुछ भी तर्क दो। उत्तर, हम कुछ भी क्यों कहें? हम तो वही कहेंगे जो वस्तु का स्वरूप है, आगमनानुकूल है और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। तीन बातें हो गई। वस्तु वैसी है, आगम में लिखा है और तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, वो बात कहेंगे। आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो कह करके हम झूठ बोल रहे, तो स्पष्ट हम पे आरोप लगा रहे हो, अपने मनगढ़ंत कह रहे हो, ये कह रहे हो तुम क्यों? देखो, वर्तमान के दो रूप हैं, ये समझना है, बहुत मार्मिक बात है। एक व्यक्त पर्याय रूप और दूसरा त्रिकाली का वह अव्यक्त रूप जो भूत भविष्य के बीच की कड़ी है एवं भूत भविष्य को अखंड रखता है। भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में अखंड रहता है और जिसे काल की अखंडता कहा जाता है, नित्यता कहा जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि है क्रिया का प्रयोग वर्तमान के अर्थ में भी होता है और त्रिकाल के अर्थ में भी होता है। जैसे आत्मा नित्य है, इस वाक्य में है क्रिया का प्रयोग त्रिकाली के अर्थ में हुआ है। अभी जरा थोड़ी सी बारीक बात है। हम क्या समझते हैं कि वो वर्तमान में का जो वर्तमान पर्याय ऊपर खड़ी है ना, तो उसमें जो त्रिकाली का अपन कहा था ना, कल दुकाली कहो, नहीं, वो फिर भी त्रिकाली है। वर्तमान की पर्याय अलग हो गई तब भी वो अंदर त्रिकाली ही है, दुकाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीन की अखंडता का नाम त्रिकाली है। जो पर्याय बाहर से जान रही है तो ये समझ लो दो तरह की पर्याय होती है। एक तो जो प्रकट व्यक्त है जो वो जान रही है, और एक उसकी कंटिन्यूटी कायम है, वो भी वहां मौजूद है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं आया। अब इसको हम क्या कहते हैं, तो हमारा व्याकरण से समझना पड़ेगा। इसे क्या फर्क है कि अपन समझे था माने भूतकाल और होगा माने भविष्यकाल, तो गा माने भविष्यकाल और है माने वर्तमान। ये बात सही नहीं है। भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में हम कह भी सकते हैं, लेकिन वर्तमान के बारे में सही नहीं है, क्योंकि है का प्रयोग अकेले वर्तमान के अर्थ में नहीं होता है, त्रिकाली के अर्थ में भी होता है। कुंद कुंदाचार्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, मतलब इसमें हैं जो शब्द है वो वर्तमान का सूचक है।
आत्मा नित्य है। इसमें जो है शब्द है वो वर्तमान का सूचक है कि त्रिकाल का सूचक है? क्या जो फंडामेंटल ट्रुथ होता है उसके बारे में भी है शब्द का प्रयोग होता है। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। इसमें है वो वर्तमान है कि त्रिकाली? अभी होते हैं कि त्रिकाल में ऐसे होते हैं? जीव अनंतानंत हैं, अनंत हैं। तो ये अनंत हैं जो शब्द है ये वर्तमान का है। आज ही अनंत हैं कि कल भी अनंत रहेंगे, पर कल भी अनंत थे, है ना? इसलिए जो है अभी है के 2 अर्थ हैं, एक त्रिकाली और एक वर्तमान। तो त्रिकाली वाला है तो शामिल है और वर्तमान वाला है अलग रह गया। पर स्थिति ये है, हम उसको दो भेद नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो भूतकाल की पर्यायें तो द्रव्य रूप परिणमित हो गई और भविष्य की भी द्रव्य रूप ही हैं। अभी जब आएंगी, जब पर्याय रूप होंगी, वे अनागत पर्याय हैं। अब वो एक समय की अपन की समस्या है कि पर्याय निकल के अलग आ गई तो वहां नहीं रही, लेकिन वो द्रव्य ही रूप रही ना, वो तो भविष्य की पर्याय। लेकिन जब पर्याय वो द्रव्य जिस द्रव्य में शामिल हुई वो द्रव्य पहले था कि नहीं था? क्यों? और जो भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं है उस काल में वो द्रव्य है कि नहीं है कि वो पर्याय रूप ही है? तो वो जो भूतकाल की पर्याय नष्ट हो गई उसमें समाज शामिल हो गई, वो तो द्रव्य रूप शामिल भई। लेकिन जब वो द्रव्य रूप शामिल नहीं भई थी तब द्रव्य था कि नहीं था? तो द्रव्य के अस्तित्व के लिए उनका द्रव्य रूप होना कहाँ जरूरी है? ये तो उनकी बात हो रही है। तो जब वो भूत और भविष्य में भी था द्रव्य रूप, तो वर्तमान में भी द्रव्य रूप था। अब तीनों तरह की वर्तमान की पर्याय भी दो, भूत और भविष्य की द्रव्य रूप हो गई और वर्तमान की द्रव्य रूप नहीं भई, इसलिए अलग खड़ी है। इसमें त्रिकालीपना कैसे खंडित होता है? सूक्ष्म बात है, समझ में ना? गहराई से विचार करोगे ये सब सुनने से और पढ़ने से नहीं आता समझ। पढ़ने से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सुनने से भी नहीं आएगा। जब विचार करोगे तो आएगा। श्रीमद ने लिखा है ना, कर विचार तो पाम, है ना? विचार करेगा तो प्राप्त होगा, विचार नहीं करेगा तो प्राप्त नहीं होगा, है ना? मैं पढ़ता हूं इस बात को। वर्तमान के 2 रूप हैं, एक व्यक्त पर्याय रूप और दूसरा त्रिकाली का वह अव्यक्त रूप, जो भूत भविष्य के बीच की कड़ी है एवं भूत और भविष्य को अखंड रखता है। भाषा देना बहुत कठिन काम था इसे, फिर मैंने भाषा देने की कोशिश की, समझे ना? भाव का ही समझ में आना बहुत कठिन है, फिर उसे भाषा में व्यक्त करना बहुत कठिन है, और फिर सबसे लड़ झगड़ के व्यक्त करना बहुत कठिन है। इसको उसी की समझ में आएगा जो समझना चाहता। लड़ना बताता उसकी समझ में कभी आएगा ही नहीं। जिसे हमें गलत सिद्ध करना है ना, वो उसकी समझ में नहीं आएगा। उसे छोड़ दो, करते रहने दो उसको जो भी है। देखो, भूत भविष्य के बीच की कड़ी है एवं भूत और भविष्य को अखंड रखता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को कालों में अखंड रहता है। इसे काल की अखंडता कहा जाता है, नित्यता कहा जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि है क्रिया का प्रयोग वर्तमान के अर्थ में भी होता है और त्रिकाल के अर्थ में भी होता है। जैसे आत्मा नित्य है, इस वाक्य में है क्रिया का प्रयोग त्रिकाली के अर्थ में हुआ है। एक नियम है कि जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, नेहरू गांधी भी समझ लो, इनके में वर्तमान काल का ही प्रयोग होता है, समझे ना? इनके लिए भूतकाल का प्रयोग नहीं होता है। कालिदास थे नहीं, कालिदास महाकवि हैं, कालिदास थे, ये प्रयोग सही नहीं है, समझिए ना? भगवान महावीर हैं, थे नहीं, वो तो मैं समझना होगा भी मोक्ष में चले गए, पहले इस पर्याय में थे तो कर लो तुम, ऐसी बात नहीं है। क्यों कि वो उसमें लिखा है व्याकरण में, जिनका यश जिंदा है वे हैं ही। हुकुमचंद मर जाने के बाद भी हुकुमचंद है रहेगा, था नहीं हो जाएगा, समझ
समझ में है ना। एक बात तो ये है, और दूसरा एक नियम और है व्याकरण का, आदरार्थे बहुवचनम, आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इत्यभिप्रायो समंत भद्रादिचार्याणाम, ऐसा अभिप्राय समंत भद्राचारी का है। तो आचार्य का है तो तुम तो बहुवचन का प्रयोग करें, समंत भद्र के अनेक हैं कि आदरार्थे बहुवचनम। समंत भद्राचार्याणाम ऐसा प्रयोग है शास्त्रों में, समंत भद्राचार्य से नहीं, आचार्याणाम। आदरार्थे बहुवचनम प्रयोग करते हैं। अब देखिए अपने नहीं बोलते हैं कि वह माने एक वचन और बे माने बहुवचन। क्यों? अब आ गए एक वचन है कि बहुवचन? बोलो तो बोलो, पंडित जी आ गए बोले कि आ गया बोले? पंडित जी आ गया बोलो, डॉक्टर साहब आ गया बोलो। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? मुख्यमंत्री जी आ गए, क्या आ गया? ये कुछ मारवाड़ी औरतें हैं ना, ये ऐसे ही बोलती हैं, माँ साहब आ गया। एक तो माँ साहब को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना देती हैं, आ गई नहीं बोलते हैं, और एक वचन से बहुवचन नहीं बोलती हैं, क्योंकि एक ही माँ साहब है ना, बहुत सी माँ साहब नहीं है ना। यदि हम उन्हें समझाएं तो वे हमें ही समझाने लगे, हम अनेक थोड़ी हैं। बोलते हैं ना माँ साहब आ गया, एक बिल्कुल बहुत गलत प्रयोग है। माँ साहब आ गई, समझे ना, समझे ना। ये सब वो समझ, एक को एक वचन में बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत हो तभी बहुवचन का प्रयोग नहीं होता, आदरार्थे बहुवचन का प्रयोग भी होता है। और हिंदी भाषा में भी, संस्कृत भाषा में तो है ही, लेकिन हिंदी भाषा में बहुत प्रयोग है ऐसा। हम सब एक आदमी के लिए भी आ गए बे बोलते कि नहीं, कि वो है उसने ऐसा कहा बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं उन्होंने ऐसा कहा। बोलो ये उन्होंने एक वचन है कि बहुवचन है? जो गैर हिंदी भाषी हिंदी सीखते हैं ना, उनकी ऐसी हिंदी होती है। वे कर्ता में नियम पढ़ लिया, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म से, ऐसा पढ़ लेते कि नहीं? संपदान के लिए, अपादान से, में से, और अधिकरण में। क्यों? तो वो जैसे राम गया तो राम ने गया बोलेंगे, वो राम जाता है तो राम ने जाता है बोलेंगे। मैं कहता हूं तो बोलेंगे मैंने कहता हूं। बोलो सही है, मैंने कहता हूं। लेकिन जो महाराष्ट्रियन हैं और जो गुजराती हैं, उनकी हिंदी ऐसी ही होती है, कभी कब को कभी बोलते हैं। ये बम्बैया ये सब हिंदी वाले भी ऐसा बोलने लग गए। तो मैंने कहा तुम क्यों बिगड़ गए? कि नहीं साहब चलता है, चलता है तो तुम्हें कोई डंडा थोड़ी मारेगा। हम जैसे लोग समझ लेंगे कि तुम भी मुंह रखो, बस इतनी सी तो बात है ना। उनको तो माफ कर देंगे क्योंकि वो तो हिंदी भाषी हैं, इसलिए वो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? कभी है कि कब? कभी अलग अर्थ में होता है, कभी कभी ऐसा होता है, और कब कब ऐसा होता है ऐसा थोड़ी होता है। कब के अर्थ में कभी बोलते हैं और अब के अर्थ में अभी बोलते हैं। अब मैं ऐसा कहता हूं, अभी मैं ऐसा कहता हूं। अभी कहते हो कि अब कहते हो? समझे ना? तो उन्हें अब और अभी, कब और कभी का अंतर समझ में नहीं आता है। बीमारियों लिखना नहीं जानते हैं ये मराठी भाषी हिंदी, और हिंदी गुजराती भाषी हिंदी। क्या होता है? बीमारियों, ली की बड़ी मात्रा ही रखेंगे, बीमारियों ऐसे लिखेंगे। जब ये नियम है कि वो इन प्रत्यय होगा ना, ई बड़ी ई है ना, तो उसकी छोटी ई हो जाएगी, तब या होगा बहुवचन बनाने के लिए। ई का ई होता है, ई नहीं होता है। बीमारियों लिखेंगे तो ई छोटी हो जाएगी, और बीमारी लिखेंगे तो ई बड़ी रहेगी। तो कभी कभी वो बड़ी बीमारी में भी छोटी ई कर देते हैं। क्यों? एक वचन में दोनों को एक सी करेंगे ना। जैसे समझते यूं प्रत्यय लग गया इसलिए बहुवचन बन गया, यूं नहीं।
वो ई को हिर्स होके यूं लगे तब बहुवचन बनता है। समझ में है ना? मैं समझता हूँ यहाँ जो गुजराती हो मराठी बैठे हो, गुजराती तो नहीं दिखते, कम हैं, लेकिन मराठी तो हैं ही, तो ये अपनी हिंदी को सुधारने की कोशिश करेंगे क्या? तो एक बात क्या तरह हो गया ना, यह बात 7वीं गाथा के अनुशीलन में विस्तार से समझाई गई हो, काल की अखंडता। आप उसका एक बार गहराई से अध्ययन करें तो सब समझ में आ जाएगा काल की अखंडता किसे कहते हैं। ये उसमें अपन ने गहराई से बताई है, और गहराई से समझना हो तो दृष्टि के विषय नाम की जो अपनी किताब है उसमें बताई गई है। उसको मुझे एक दफे दोबारा लिखना है, मैंने संशोधन करके, लेकिन समय नहीं मिलता है तो वो वैसी चल रही है, इसे छपने ही द्वारा। अरे भाई, आप एक और भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में पारणामिक भाव रूप से अंतर्मग्न मान रहे हैं, और दूसरी ओर उन्हें काल से खंडित भी कर रहे हैं। जब ये पारणामिक भाव से मान रहे हैं तो फिर आप 3 काल की बात कैसे कर सकते? भूत भविष्य वर्तमान। पारणामिक भाव में तो ऐसा भेद होता ही नहीं है। जब भूतकाल की पर्याय पारणामिक भाव रूप से परिणमित हो गई, द्रव्य रूप से हो गई, तो उसमें भूतकाल भविष्यकाल का भेद कैसे कर रहे आप? तो वहां शामिल भी कर ली, और फिर यहाँ भूत भविष्य का भेद भी खड़े किए जा रहे हैं उनको, है ना? आप यहाँ क्यों भूल जाते हैं कि पारणामिक भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी ओर से अखंडित ही होता है, और यहां भी वह अखंडित ही है। यही कारण है कि यहां चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव को अव्यक्त कहा गया है। तीसरे बोल में ये बहुत चर्चा चलती थी सोनगढ़ में, जब गुरुदेव श्री मौजूद थे तब भी। वहाँ एक नवल भाई करके थे, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे माने जाते थे कि वे बहुत निश्चय नए वाले हैं, मतलब निश्चय भाषी नहीं, निश्चय नए वाले, ऐसा लोग उन्हें मानते थे। तो मैंने पर्याय किसी भी रूप में, क्यों, एक मेरे गवाह बैठे हैं वहाँ पीछे, पुरुषोत्तम बाबू, मेरे सहपाठी रहे जी, मेरे सीनियर थे, मेरे 1-2 क्लास आगे थे, मरना विद्यालय में हम पढ़ते थे जब, तो बहुत चलती थी वो। ये उनके ग्राहक हैं, उनके पास जाके बैठते थे। क्यों जाते थे कि नहीं? हाँ, नवल भाई थे। तो एक दफे मैं प्रवचन कर रहा था, क्योंकि अकेले मुझको ही प्रवचन करने का अधिकार मिला था सोनगढ़ में, और किसी पंडित का आज तक सोनगढ़ में प्रवचन नहीं हुआ मेरे अलावा। गुरुदेव के तो होते ही थे, लेकिन किसी पंडित को परमिशन नहीं मिली। क्लास ले लो, प्रवचन नहीं कर सकते। शाम को मेरा होता था, तो जब ये प्रवचन चल रहा था तो उन्होंने दूर से कहा मेरे से, पीछे बैठे थे, वर्तमान पर्याय द्रव्य में शामिल है कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि वो बहुत चलती थी उस वक्त चर्चा, और उनको ऐसा भ्रम होता था मेरे कथन में बार बार कि ये उसमें से उस पर्याय, वर्तमान पर्याय को शामिल कर रहे हैं, वर्तमान पर्याय को द्रव्य में शामिल कर रहे हैं। इसका सामना मैं गुरुदेव के सामने से कर रहा हूं। क्या प्रश्न किया था? वो क्या नाम, हमारा नाम भूल गया मैं, दुलीचंद जी। क्या प्रश्न था कि तुम वर्तमान पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है? तो मैंने क्या उत्तर दिया था? कोई श्रोता होगा बैठा होगा यहां तो वो बता सकता है कि ऐसी शामिल नहीं है, ऐसी शामिल है। नहीं है समझ में? अभी बताता हूं कि भाई एक लड़का लड़की की शादी हुई, शादी होती है एक और दिखती हैं 2, है ना? दोनों को मिला के एक ही होती है ना, और दिखती हैं 2। अब मान लो कि हमको लड़की वाले का निमंत्रण नहीं आया और लड़के वाले का आया, और हम गए। अब हमसे किसी ने प्रश्न किया आप फलां सेठ की लड़की की शादी में शामिल हुए थे कि नहीं? बोलो क्या जवाब? क्या उनका तो हमें कार्ड ही नहीं आया, शामिल होने का सवाल क्या खड़ा होता है? क्यों नहीं? हम नहीं हुए शामिल, लेकिन हमने जो उनकी फिल्म बनी थी उस फिल्म में आपको देखा है, देखा होगा। हम तो फला के लड़के की शादी में शामिल हुए थे। क्यों समझ में आया ना?
और लड़का लड़की स्टेज पे बैठे थे और उन्हें आशीर्वाद देने बुलाया तो वहां गए थे, तो फोटो तो हो गई, क्यों? लेकिन हमारा ये कथन कि उनकी लड़की, हम ये भी कह सकते थे हाँ शामिल हुए थे, तो दोनों ही अर्थ सही हो सकते थे ना। तो मैंने कहा वर्तमान पर्याय वो पर्याय रूप में त्रिकाली ध्रुव में शामिल नहीं है। समझ में आई ना आपकी? में एक उत्तर तो ये, दूसरा ये कि यदि वो उसको विषय नहीं बनाए, उससे एक मेक नहीं हो, तो त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कैसे होगा? मुझे बताओ। दूर खड़ी रहे और वो त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आ जाएगा। सारे जगत को गे बनाती रहे तो त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आ जाएगा। तो उसे ऐसे शामिल होना पड़ेगा ना, उससे तन्मय होना पड़ेगा ना, उससे एकाकार होना पड़ेगा ना। क्यों? विवेल जी की भाषा में कहते हो कि पर्याय, ये कहती मैं शुद्ध हूं, पर्याय शुद्ध है, मैं त्रिकाली हूं। अरे पर्याय द्रव्य की तरफ से बोलती है, उसका अपने में से अपनापन टूट गया है और द्रव्य में अपनापन स्थापित हो गया है, इसलिए वो उसकी तरफ से बोलती है।